तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इस फूड वॉर को बुरी तरीके से हारने के बावजूद कोजिरो शिनोयामा हमें यहाँ पर पास करवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि सोमा और इसके सारे पार्टनर्स ट्रेनिंग कैंप से वापस आ चुके हैं और इतने हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से उन सभी के जबरदस्त मसल बन चुके हैं। लेकिन तभी हमारे दो दोस्त कहते हैं कि सातोशी असल में ये एक ड्रीम देख रहा होता है, जिसका मतलब है कि हमारे सारे फ्रेंड्स अभी भी ट्रेनिंग कैंप में ही मौजूद है। लेकिन हमारा ट्रेनिंग इतना हार्ड होता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा शक्ल सच में ऐसा बन जाएगा। लेकिन सोमा यहाँ पहले से खुश होता है क्योंकि मेगुमिया पूरी तरीके से सेफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरीना की मुलाकात 2 और नए स्टूडेंट से हो जाती है और उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम अपने आप को क्वीन मानते हो ना, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ हमारे सारे दोस्त परेशान होते हैं क्योंकि हमारे शेड्यूल में सोने का कोई टाइम लिखा नहीं गया है। लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है और 10 बजे हमें हॉल में बुलाया जाता है, जिस वजह से थके हारे हालत में ही हमें यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ता है। और तभी इकोमी और टाकुमी हमारे पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या, तुम गैचुएट को किस तरीके से चैलेंज कर सकते हो। और हमें पता चलता है कि हमारे इस बैटल का न्यूज़ सारे स्टूडेंट्स को मिल चुका है। और तभी सोमा बताता है कि वो इस मैच को बुरी तरीके से हार चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर जिन डोजिमा अनाउंस करते हैं कि अगले दिन टेस्ट में एक की मदद से हमें सिर्फ एक डिश को बनाना है और ये डिश एक ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और कल यहाँ पर कई सारे मेहमान भी आने वाले हैं जिन्हें हमें सर्व करना पड़ेगा और इसका टाइम है सुबह के 6 बजे। लेकिन इसे सुनकर सब लोग का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट के दौरान वो सब लोग बहुत ही थक चुके हैं और सुबह हम उसके दोस्त नहीं हैं और उसके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। और तभी टाकुमी भी हमारे पास आकर कहता है कि वो अगले दिन अल्टीमेट एल्डिनी स्टाइल ब्रेकफास्ट को बनाने वाला है जो कि बहुत बेहतरीन होगा। जिसके बाद यूकी जेंजी को उठाने लगती है और कहती है कि किसी तरीके से उन्हें इस तूफान को पार करना ही पड़ेगा। जिसके बाद सारे स्टूडेंट सुबह के डिश को प्रिपेयर करने लगते हैं और तभी अरीना हिसाको से कहती है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे लेवल का ही कोई खाना बनाना पड़ेगा। और अरीना ने अपने खाने को भी तैयार कर लिया है और उसका मानना है कि ये खाना सोमा का चकनाचूर कर देगा। दूसरी तरफ सोमा अलग अलग चीज़ों को बनाने लगता है और ये सारी चीज़ें ही उसे बहुत ही पसंद आती हैं। लेकिन तभी सोमा को अपना बचपन याद आने लगता है जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि यूकीहिरा बेस्ट खाने को नहीं बनाता है, यूकीहिरा ऐसे खाने को बनाता है जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। और तभी हमें याद आता है कि हमें क्या खाना बनाना चाहिए। अब एलिस नाडिकेरी इन सारी चीज़ों को देख रही होती है और बिना कुछ कहे ही यहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त अपने पार्टनर से कहती है कि सोमा ने जिस डिश को चूज़ किया है इसके साथ ये 100% फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे सारे दोस्त भी यहाँ पर खाने को बनाने लगते हैं और मेगुमी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और वो समझ जाती है कि उसे क्या खाना बनाना है। और दूसरी तरफ एल्डेनी भी अपने सीक्रेट डिश को तैयार कर लेता है। अब अगले दिन सारे बच्चे अपने सामानों को तैयार करने लगते हैं और हम देखते हैं कि अरीना को हमारे पास के ही जगह को दिया गया है और हम अरीना को बता देते हैं कि हम यहाँ पर एक के चिफोले को बनाने वाले हैं क्योंकि उसका टेक्सचर बहुत ही यूनिक होता है। लेकिन अरीना कहती है कि अगर फेल होने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए तो तुम्हें मेरे खाने को टेस्ट करने को मिलेगा। और तभी यहाँ पर कई सारे लोग अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आने लगते हैं और 3 अजीब बुद्धे भी आते हैं जिन्हें इटरी ग्रुप कहा जाता है। और तभी डोजिमा अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी हमारे इस होटल का गेस्ट है और हमें यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया गया है जिसके अंदर हमें सर्व करना पड़ेगा। और साथ ही में कुछ शेफ्स को लाया गया है जो चेक करेंगे कि हमारा खाना खाने लायक है भी या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चे अपने खाने को सजाने लगते हैं और तभी मेगुमी के सामने इटरी ग्रुप पहुंच जाते हैं। अब मेगुमी ने यहाँ पर स्टू को बनाया है और वो लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा उन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन इसे खाकर उन्हें ये खाना बहुत ही पसंद आता है और एक आदमी तो अपने बेटे के साथ उसे शादी करने के लिए कह देता है। अब एल्डेनी के सामने 2 लड़कियां पहुंच जाती हैं और देखते हैं कि यहाँ पर फ्रीटाटा को बनाया गया है, लेकिन उन्हें ये खाना थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। लेकिन तभी एल्डेनी चीज़, विनेगर और वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स करने लगता है जिस वजह से हमारा इन्फ्राटा डिफ्राटा डिजर्ट तैयार हो जाता है और सभी को ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन लगता है। अब इकुमी ने यहाँ पर बुफे लाइन को बनाया है जो कस्टमरों को बहुत ही पसंद आता है और ये फ्लेवर से भरा हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस नाकिरी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम तो पहले अरीना के लिए काम करती थी ना, लेकिन लगता है कि सोमा से उस मैच को हारने के बाद तुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। लेकिन देखते हैं कि एलिस के शॉप में कोई भी मौजूद नहीं होता है और उसे एलिस का खाना भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। अब एरिना ने यहाँ पर एग्स बेनेडिक्ट को बनाया है जो कि किसी ज्वेलरी की तरह चमकने लगता है और इसे खाकर पता चलता है कि योग के साथ इसके मीट को परफेक्टली कुक किया गया है और तभी पता चलता है कि इसमें मेलेट रोट को भी मिलाया गया है
जिस वजह से ये खाना इस तरह से साइन करने लगता है जिस तरह से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने भी साइन नहीं करते हैं। और सबसे पहले अरीना ही 200 प्लेट को कंप्लीट कर लेती है और इन सारी चीज़ों के बीच में एल्डानी और मेगुमी सोमा के बारे में याद करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सोमा ने यहाँ पर सिर्फ 10 प्लेट्स को ही सर्व किया है। अब हमें थोड़ी टाइम पहले